उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु को लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उससे पूर्णतः क्षमा करेगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। अभी हम एक गीत गाएंगे। गीत का बोल है, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। और इस गीत के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह का महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ,
जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थैंक यू। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन होकर क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथी को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया न जाएगा, जलवा जो मुझको रूह का दिखाया न जाएगा, मुझसे कलम सना में उठाया न जाएगा, जलवा जो मुझको रूह का दिखाया न जाएगा। रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, रोटी खिलाएगा मुझे
जाया न जाएगा। मुझसे कलम सना में उठाया न जाएगा। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया न जाएगा। पोशीदगी में कीजिए या ज़ाहिरा गुनाह। पोशीदगी में कीजिए या ज़ाहिरा गुनाह। यीशु की आँख से वो छिपाया न जाएगा। यीशु की आँख से वो छिपाया न जाएगा। मुझसे कलम सना में उठाया न जाएगा। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया न जाएगा। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसका 21 पद से लेकर के 29 पद तक। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसका 21 पद से लेकर के उसका 29 पद तक। मंडली कृपया वचन के सम्मान में खड़ी हो जाए। ईश्वर के वचन में यूं लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो इस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह इस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने यह बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यह यीशु मसीह का जीवित सुसमाचार है। यीशु इस पढ़े गए वचन को आशीषित करे। आमीन। मित्रों, अभी आपके सामने में मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 21 आयत से लेकर के 29 आयत तक के मध्य में पढ़ा गया है। ये वचन माउंट ऑन द शर्मन से लिया गया है, एक पर्वतीय उपदेश के रूप में। लेकिन वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता यीशु, हम आपके सामर्थ्य हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, नए दिन की रोशनी के लिए, बेशकीमती पल के लिए जो तेने हम सब विश्वासी परिवार के जीवन में आने दिया है। वाकई में यीशु, ये हम सब के लिए कितने सम्मान की बात है, कितने सौभाग्य की बात है कि तू हम सब से प्रेम करता है। प्यारे यीशु, आज के वचन को आशीषित कीजिए।
अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा से हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हम इस प्रार्थना के जरिए हम उन सबको भी प्रार्थना में याद करते हैं जो यीशु मसीह आज परेशान है कोरोना वायरस के संक्रमण से। प्रभु यीशु मसीह, हम दुनिया के एक एक भूभाग में पाए जाने वाले, हर एक देशों में पाए जाने वाले एक एक लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। हर एक समुदाय के लोगों के लिए, हर एक संप्रदाय के लोगों के लिए, हर एक कौम के लोगों के लिए, हर एक जाति के लोगों के लिए और हर एक वर्ग के लोगों के लिए हम दुआ मांगते हैं। प्यारे यीशु, इस कठिन हालात का सामना ये सारे लोग कर रहे हैं, दुनिया के एक एक लोग कर रहे हैं। और मैं ये प्रार्थना सारे विश्वासी परिवार, आप निज प्रजा के जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ एक मन और एक चित्त और एक हृदय से लबरेज होकर के हम दुआ मांगते हैं। प्रभु, सारे विश्व के समुदाय से ये कठिन आपदा की स्थिति को दूर कीजिए, पीड़ा देने वाली सारी बातों को दूर कीजिए। जो संक्रमण कोरोना का है, मैं आपके सामर्थ्य नाम से हम इसे निष्नाबूद करते हैं, आपके नाम से हम निष्क्रिय करते हैं, आपके नाम से हम इसे छिन्न भिन्न करते हैं, आपके नाम से हम इसे प्रभावहीन करते हैं। प्यार यीशु, आपके नाम से दुनिया के हर एक लोग जीवन को पा सके, क्योंकि आपने वचन में साफ साफ कहा है कि मैं दुनिया में इसी उद्देश्य के लिए आया हूं कि लोग जिंदगी पा सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। प्यारे यीशु, अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा से एक एक लोगों को बहुतायत का जीवन को देना। हाँ पिता यीशु, हम अपने शहर, हम मुगल साई के लिए भी दुआ मांगता हूँ। और यीशु, हमारे शहर के आसपास जितने भी गांव हैं, हम उन्हें भी आपके हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु, हमारे गांव, हमारे शहर को आशीषित कीजिए और जितने लोग संक्रमित हैं, सारे लोग आपके नाम से चंगाई को प्राप्त करें। जो भी लोग अस्पताल में है, नर्सिंग होम में है, क्लिनिक्स में है, डिस्पेंसरी हॉल में है, चाहे आईसीयू में है, चाहे ऑपरेशन थिएटर में है, या अपने घर पर बीमारी की हालात में है, हम एक एक व्यक्ति को, क्या बच्चे, क्या माता पिता, क्या भाई और बहन, क्या जवान, क्या कुमारियां, क्या नवजात बच्चे हो, चाहे वृद्ध दंपति हो, चाहे नए युवा दंपति हो, हम सबको आपके सामर्थ्य घेरे में लाते हैं और आपके अधिकार से बड़े क्षेत्र में, आपके अधिकार से बड़े हाथों में सौंप देते हैं। तो इन सबको चंगा करता है और हमेशा की जिंदगी देता है। प्यारे यीशु, सब कुछ आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा से हो, क्योंकि आपने कलाम में साफ साफ फरमाया है कि जो कुछ तुम से मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम पा चुके हो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता यीशु, सब कुछ आपके कलाम के मुताबिक होने पाए। धन्यवाद यीशु, सब कुछ आप ही के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह। आमीन। मित्रों, अभी आपके सामने में मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर के 29 पद तक पढ़ा गया। ये वचन यीशु मसीह का एक प्रिय उपदेशों में गिना जाता है, जिससे हम इसे बाइबल के शब्दों में एक पर्वतीय उपदेश के नाम से जानते हैं। हम इसे सरमन ऑन द माउंट के नाम से जानते हैं, जिसमें यीशु मसीह ने हम और आपके लिए कई सारी बातों को दिया है। अपने भावी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, यानी जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने हर एक दौर की बातें कही, एक एक दौर की बातें कही है। और आज के वचन में देखा जाएगा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने 2 रास्ते का, 2 चीजों का, जो अंतर से भरे हुए विषय का इस वचन के द्वारा से हम और आपसे बातें की है। लिखा है प्यारों कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। प्यारों, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि जीवन में हमेशा 2 मार्ग है, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि हर एक बात के, हर एक विषय के 2 पहलू हमेशा होते हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ प्यारो, आज के वचन में यीशु मसीह ने कहा है जीवन के दो मार्ग होते हैं, जीवन के दो अलग अलग पहलू होते हैं, दो विषय होती है, दोनों में अंतर होती है। एक अच्छा होता है तो दूसरा बुरा भी होता है, एक सकरा होता है तो एक चौड़ा भी होता है। यानी कई इस तरह की बातें जो जिससे हमारे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऐसी दो अलग अलग बातें होती है। मित्रों, वाकई में यीशु मसीह ने जो बातें हमारे आपसे कही है, ये हम सब के लिए अपने जीवन में अमल करने के लायक ये बातें कही है। यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन के दो मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग होता है, एक सकरा मार्ग भी होता है। यानी एक चौड़ा मार्ग भी होता है, एक सकरा मार्ग भी होता है, जिसमें मनुष्य स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वह चौड़ा और सरल रास्ता होता है। आम आदमी, आम व्यक्ति उस रास्ते पर हमेशा चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और हर एक व्यक्ति इसी रास्ते को अक्सर अपने जीवन के लिए चुनते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए चुनते हैं, जो चौड़ा होता है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति अपने आप को चलाना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं, परंतु ये रास्ता जो चौड़ा रास्ता है, ये विनाश की ओर हम और आपको ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सक्रिय रास्ते से जीवन में आगे बढ़ता है, वो अच्छाई और भलाई को पाता है। वो विनाश की ओर नहीं जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग या फाटक, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्यारो, हम अक्सर इसी बात को हम देखते हैं अपने आसपास के जीवन में, आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन में। लोग कभी भी सक्रिय रास्ते से प्रवेश करना नहीं चाहते, लोग हमेशा चौड़े रास्ते में ही चलते हैं। और यीशु मसीह ने साफ इस बात से खुलासा किया कि चौड़ा रास्ता जो है वह विनाश को पहुंचाता है। अब बहुत तेरे लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी रास्ते के सहारे आगे बढ़ते हैं और सब कुछ अपने जीवन में हासिल करते हैं। और यीशु मसीह ने जिस रास्ते का उल्लेख किया, वो सकरा फाटक या सकरा मार्ग, जिसमें यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, क्योंकि इस मार्ग में यीशु मसीह कहना है कि हम और आपको यीशु मसीह का इनकार करना है, अपने स्वयं का यीशु मसीह के लिए इनकार करना है। और इस रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि सकरा मार्ग ही वो मार्ग है जिसमें हम यीशु मसीह के लिए चलते हैं, और यीशु मसीह के नाम के लिए अपने आप का हम इनकार करते हैं, अपना सलीब कंधे पर उठाते हैं प्यारों। और यही वो रास्ता है जो हम और आपको जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल बताती है हमेशा से कि कुछ झूठे शिक्षक जो हमेशा लोगों को ठगा करते हैं। शुरू में वे जब इस झूठे शिक्षक की बातों को सुनते हैं या मानते हैं या अमल करते हैं, उन्हें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद को निकालेंगे, तो वहां पर नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बादशाह साफ साफ कहता है कि ऐसा भी एक रास्ता है जो हर एक मनुष्य को बहुत अच्छा दिखाई देता है, जो हर एक व्यक्ति को बहुत उम्दा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त करता है।
बाइबल हमेशा हम और आपको ताकीद करती है कि हम बचें, हम ऐसे झूठे लोगों से बचें, झूठी शिक्षा के जो देते हैं उनसे हम दूर रहें। बाइबल हमेशा इस बात की खुलासा करता है हम और आपको बचाने के लिए। जैसे कि सुलेमान ने भी कहा, जिसे पढ़ा गया अभी, जिसे बोला गया अभी, कि ऐसा भी एक रास्ता है जिससे मनुष्य को बेहद ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके आखिरी में चलते चलते आदमी विनाश को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को आग उसमें समा जाता है। मित्रों, यीशु मसीह का यही वचन आज के वचन के रूप में है कि इस सक्रिय मार्ग पर नहीं चलने का कारण यह भी है कि झूठे शिक्षकों के द्वारा ठगे जाते हैं, जो बताते हैं कि अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन में वास्तविकता और किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में सच्ची वास्तविकता का अर्थ हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा से कहा है, हम और आपको और उनकी शिक्षाएं पहले सुनने में हमेशा उचित लगती है। जो हम झूठे नबी या झूठे या फॉल्स जो प्रॉफिट होते हैं, उनकी बातों को जब सुनते हैं हमें शुरू बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें अच्छा जान पड़ता है, लेकिन बाद में व्यक्ति अपने आप में ठगा सा महसूस करने लगता है। और वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि जब भी हम ऐसे लोगों के बातों का, ऐसे लोगों का शिक्षाओं का हम सावधानी से अगर हम विचार करते हैं तो वे वाकई में विनाशकारी और खतरनाक साबित होते हैं। हमारे लिए, आपके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए ऐसे ऐसे झूठे शिक्षक है, झूठे फॉल्स प्रॉफिट है, जो हम और आपको गलत शिक्षा देते हैं, गलत बातों को, ईश्वरीय वाणी को समा करके, बहका करके, उन्हें मिला करके बात करते हैं और हम सभी लोगों से कहते हैं कि यह ईश्वर का वचन है। लेकिन मित्रों, यह ईश्वर का वचन कभी नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम जान जाओगे, उनकी बातों से तुम जान जाओगे, क्योंकि ये असल में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके हम और आपके जीवन में आता है, अच्छी बातों को लेकर के आता है, ईश्वरीय बातों को मिला करके लेकर के आता है हम और आपके बीच में, ताकि हम अच्छे रास्तों का चयन ना करें और उसकी बातों के बहकाव में आ जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि दो रास्ते हैं, दोनों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ सारी बातें हैं जिनमें हमें चुनना है, हमें उनको जो है इंतखाब करनी है, हमें चुनना है कि कौन सी बातें या कौन सी रास्ता हमारे जीवन के लिए उचित है, जो हमें वाकई में यीशु मसीह करीब ले जाता है। और यीशु मसीह ने कहा है ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। प्यारों, आज हम और आपको यीशु मसीह के रास्ते का चयन करना है, जिसमें यीशु मसीह कह रहा है कि सकरे रास्ते से प्रवेश करना है। और लिखा है आगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है जब हमें गलत संदेश को देता है, गलत उपदेश को देता है और हम उसके मानने लगते हैं, उनके सुनने लगते हैं, उन पर हम अमल करना शुरू कर देते हैं, तो इन सारी हालत में हमारा जीवन कठिनाई से भर जाता है। हमारा जीवन हमेशा के लिए खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। हम इस दो राह के करीब पहुंच जाते हैं, न हम आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे हम लौट सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सकरे रास्ते से प्रवेश करो। बहुत कम लोग हैं जो इसका चुनाव करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। और जितने भी लोग ऐसे बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो वास्तव में ऐसे भेड़ों के समान होते हैं, जो हर भली बात को समाप्त कर देते हैं,
जो भली मनसा ईश्वर की होती है, उनको हमेशा हमेशा लोग खत्म कर देते हैं। हम और आपको इससे बचना है प्यारो। जिस प्रकार से एक बुरा वृक्ष बुरा फल को देता है, उसी प्रकार गलत शिक्षाओं के द्वारा गलत व्यवहार हमारे मन में पनपना शुरू हो जाते हैं। हमारे मन में गलत विचार आते हैं। गलत व्यवहार से भरी हुई सारी बातें या हरकतें हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है, अगर हम गलत बातों को अपने जीवन में प्रश्रय देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उनका 13 से लेकर के 20 पद तक में जो है साफ साफ इसी बात को कहा है कि सक्रिय रास्ते से प्रवेश करना। और बहुत हैं जो इस रास्ते से प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोग जिंदगी जीना नहीं चाहते, आनंद जीवन को पाना नहीं चाहते, अच्छा या भलाई से भरी बातों को जानना नहीं चाहते, उद्धार के रास्ते का चयन करना नहीं चाहते, वे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। इसलिए वे अपने आप को दूर ही दूर रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे रोशनी के निकट आना नहीं चाहते, कलाम के रोशनी के सामने में आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ये वचन जो है, यीशु मसीह का ये जिंदा कलाम जो है, वे एक दर्पण है। वो एक दर्पण है, एक आईने की मानंद है। आप जितना इसको पढ़ेंगे, इसमें आपकी अच्छाई, इसमें आपकी बुराई नजर आना शुरू कर देगी। इसीलिए याकूब की पत्री में साफ साफ लिखा गया प्यारो, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 21 से लेकर के 22 और 23 और 24 पद में साफ साफ लिखा गया है कि वचन के सुनने वाले बनो। लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा जो है दर्पण पर देखता है, आईने पर देखता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि उसका चेहरा कैसा था। याकूब अपनी पत्री में हम और आपके लिए बातों को कहता है कि हम वचन पर केवल सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि वचन पर अमल करने वाले भी बन सके। और लिखा है प्यारो आगे के वचन में कि सक्रिय मार्ग पर लोगों के नहीं चलने का एक कारण यह भी है कि वे स्वयं को धोखे में रखना पसंद करते हैं। हाँ मित्रों, सक्रिय मार्ग पर लोगों के नहीं चलने का एक कारण यह भी है कि वे स्वयं को धोखे में रखना पसंद करते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनका मसीह की तरफ बात करना और दूसरे कार्य जो मसीह लोग पसंद करते हैं वैसा करना ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है, काफी है, सफिशिएंट है। वे भूल जाते हैं। हाँ मित्रों, वे लोग विनाश के भागी होंगे जो ऐसा सोच करके चलते हैं, जो ऐसा सोच करके सक्रिय मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग निराश होंगे, ऐसे लोग विनाश के भागी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में विश्वास और पश्चाताप के साथ कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, कभी भी ग्रहण नहीं किया है। वे लोग जो यह सोचते हैं कि बिना कार्य रूप दिए केवल मसीह की शिक्षाओं को सुनना और जानना ही पर्याप्त है, वे स्वयं को धोखा देते हैं। उनकी तुलना हम उस मनुष्य से कर सकते हैं, उस व्यक्ति से कर सकते हैं जिन्होंने अपना मकान उस रेत पर बनाया। लिखा है प्यारो, उनकी तुलना हम उस मनुष्य से कर सकते हैं जो ये समझ कर अपना घर बनाता है कि वह बहुत मजबूत और ठोस घर का निर्माता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति का घर का निर्माण जो है वो रेत पर होता है, जो सफेद रास्ते पर नहीं चलता है, जो चौड़े मार्ग पर चलता है, क्योंकि इसका बुनियाद रेत पर था, उनकी बुनियाद चट्टान पर नहीं था। और वचन पर यीशु मसीह कहता है ऐसा व्यक्ति जो अपना घर, अपना द्वार, अपनी इमारत, अपना मंजिल रेत पर बनाता है,
जब बाढ़ें आती है, जब आंधियां आती है, जब तूफान उस रेत के मकान से टकराती है, वह गिर कर धराशायी हो जाता है, अब बाढ़ में बहकर सत्यानाश हो जाता है। लेकिन चौड़े मार्ग, लेकिन जो सकरे मार्ग पर अपने आप को तैयार करता है प्यारो, जो सकरे मार्ग पर अपने आप को चलाता है, उनका जीवन अच्छाई और भलाई से भरा हुआ होता है। वे जीवन पर जीवन पाते जाते हैं। वो कोई भी काम करता है, उनका हर एक काम भलाई से भरी हुई होती है। उनकी हर एक बातें अच्छी होती है, उनकी हर एक बातें ठोस होती है, उनका एक ही काम सफल होता है, क्योंकि उनका बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है। सक्रिय मार्ग पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का जीवन ऐसी होता है कि जब वो मकान बनाता है, उनका बुनियाद हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह चट्टान है, उनके जीवन का चट्टान है, उनके घर का बुनियादी चट्टान यीशु मसीह होता है। बाढ़ें आती है, तूफानें आती है, बाउंडरी आती है, चक्रवात आती है, उनका घर से जब भी वो टकराता है, उनके नींव से, उनकी बुनियाद से जब वो टकराता है, बाढ़ उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, बाढ़ उनके घर को हिला नहीं सकता, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह में अंतर्निहित है। प्रभु यीशु मसीह में उनका बुनियाद ठहरा हुआ है, बना हुआ है, गहरा तक लगा हुआ है, इसलिए वह कभी हिल नहीं सकता। न तूफाने या बौछारें या कोई भी चक्रवात उनके घर को नुकसान कदापि नहीं पहुंचा सकता है। प्यारो, यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कहा है कि किस प्रकार एक इंसान अपने मकान को बनाता है। जो यीशु मसीह को नहीं मानता है, आज चौड़े रास्ते का प्रस्तार है, उनका घर रेत पर बना हुआ होता है। और ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह कहता है कि जिससे कान हो वह सुन ले, जिससे कान हो वह सुन ले। वाकई में यीशु मसीह अपने वाणी को एक ही लोगों के जीवन में, अपनी शिक्षा लोगों के जीवन में भरपूरी के साथ रखना चाहता था, उनकी बुनियाद में, जीवन की बुनियाद में, ताकि हर एक व्यक्ति जीवन को पा सके, हर एक व्यक्ति जो है अच्छाई और भलाई को पा सके। और जब यीशु मसीह ने ये बातें कही तो जितने भीड़ उनके आसपास थे वो चकित हुई, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें शास्त्री की नाई नहीं, फरीसी की नाई नहीं, सदुकी की नाई नहीं, बल्कि एक अधिकारी की नाई उपदेश था। क्योंकि इससे पहले जितने भी भीड़ थे, जितने भी लोग वहां बैठे थे, उन सभी लोगों ने ऐसा वचन कभी नहीं सुना, क्योंकि इससे पहले के जो वचन उन्होंने सुन रखे थे वो फरीसियों के थे, वे शास्त्रियों के थे, वे सदुकियों के थे, ऐसे झूठे नबियों के थे जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार से भरवा बनाकर रख दिया था, दुखदायी स्थिति में बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन एक यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा से उस भीड़ को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि यही जीवन है, यही जीवन की शिक्षाएं है, यही जीवन की बातें हैं जो तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा, जो तुम्हारे जीवन को मुक्ति देगा, तुम्हारे जीवन को अच्छाई और भलाई के रास्ते पर ले चलेगा, तुम्हें तरक्की के सोपान पर अग्रसर करेगा। ये भीड़ इस मसीह को उपदेश से चकित होती है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन तक ऐसे वचन को, ऐसा उपदेश को कभी नहीं सुना था। धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे आप को ये वचन दिया, ताकि हम और आप इस वचन के द्वारा से आशीष पाए और जीवन की भरपूरी को पाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को आशीष दे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की महिमा में एक गीत है, गीत का बोल है, परमेश्वर प्रेम है। जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। और वाकई में हमारा परमेश्वर प्रेम है। वो सबसे
प्रेम करता है, दुनिया के एक एक लोगों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में यह गीत प्रस्तुत है। परमेश्वर प्रेम है, उधारा मुझे परमेश्वर प्रेम है, मेरे लिए इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। मैं दबा हुआ निज पाप के भार से, मैं दबा हुआ उधाना था, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। त्राणदाता यीशु प्रायश्चित किया, त्राणदाता यीशु सही सजा, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। हे प्रेमन भावन उद्धार का सोता, हे प्रेमन भावन स्रोत शांति का, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। सराहूं तुझको सनातन प्रेम, तो सराहूं तुझको जब तक जियूं, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलके साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, वह कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर और संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे और मने जहाँ कहीं भी हो तो कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक जब तक मसीह दोबारा नहीं आते हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।